ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी बोलेंगे कि इसको, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल किसको होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है तो उसको हम पहले डील करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज जिस, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, all positively charged ion are electrophile। फिर तीसरा है आपका ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। पॉजिटिवली चार्ज मतलब जो भी AlCl3+, Al जैसे Al3+, ये हो गया, ठीक है, Ca2+, ये हो गया, CH3+, ठीक है, मिथाइल है, ये सब सारे कार्बोकेटाइन, जितने सारे कार्बोकेटाइन सब हो जाएंगे वो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। फिर नेक्स्ट में है ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पेसीज, ये केमिकल स्पेसीज बोलो, है ना, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे वो लेविस एसिड होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। तो ये हो गया। अब जैसे मान ये आपका बताया था CH3+ हो गया, एग्जाम्पल में CH3+, CH3O+, ये हो गया, मिथॉक्सी है, या फिर जो भी हो, जैसे ये BF3+, जैसे BF3, AlCl3, ऑल दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज, है ना। तो इसको उठा दें, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफाइल्स ये न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, all negatively charged ion are nucleophile। फिर है all electron rich chemical species, all electron rich chemical species are nucleophiles। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये हो गया। इसके एग्जाम्पल जैसे आपका है Cl-, है ना, जित पर जितना चार्ज है, Cl-, Br-, I-, NO3-, फिर आपका NH3 इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पेसीज, NH3, तो ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद है दूसरा टर्म है, पहला एक दूसरा था, पहला वो इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज AEDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज आर मोस्टली ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज आर ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। EDS होगा ना? हाँ जी, EDS होगा ना? ED, हाँ ED इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। ये नहीं ED से, EDG ही रखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ ग्रुप लिख दो तो ज्यादा बेटर है, इसको स्पीसीज के जगह पे ग्रुप लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको यहाँ पे चेंज करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। दूसरा पॉइंट लिखो, इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में बेटा देखो, OH, OH कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहलिक ग्रुप। फिर इसके बाद है ऑल अल्काइल ग्रुप, R मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद है अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर, जैसे यहाँ पे हो गया, मान लो ये हो गया मिथाइल, तो यहाँ पे इसको, इसका एग्जांपल है जैसे CH3O क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी ग्रुप। तो R की जगह पे जितना भी कार्बन ले लो, 2 कार्बन होगा तो इथॉक्सी, 3 होगा तो प्रोपॉक्सी, ठीक है। उसके बाद फिर है NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। फिर NHR 2 डिग्री अमीन, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दे आर ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या मतलब होगा अभी बताएंगे इसको। ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग का मतलब है कि जैसे मान लो, यहां समझो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग क्या मतलब, जैसे मान लो यहां से पहले आपका CH3 लगा हुआ है ना, ये CH3 लगा हुआ है, ये तो ये क्या होता है? ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसका नाइट्रेशन कराते हैं, HONO2, HNO3 को HONO2, है ना, तो ये यहाँ पे OH माइनस और NO2 प्लस से होता है, NO2 प्लस नाइट्रोसोनियम आयन होता है। तो अब ये यहाँ से होगा, हर जगह पे हाइड्रोजन है, इसको छोड़ करके, तो यहाँ के एक H और एक OH, वाटर निकल जाएगा। अब जो NO2 है आकर के इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, यहाँ पे तो अटैक करेगा नहीं, इधर आपका रह गया 5 जगह पे, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये है आपका अपोजिट। मतलब मोटा मोटी आप 3 जगह मान सकते हो, क्योंकि 2 जगह तो सेम ही हो गए ना, इधर लगे या इधर लगे बात बराबर है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, मतलब और यहाँ जो NO2 होगा उसको डायरेक्ट करेगा किस जगह पे? एक ऑर्थो पोजिशन पर और एक पैरा पोजिशन पर। तो ऑर्थो आपका हो जाएगा, अगर ऑर्थो पर अगर डायरेक्ट करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे NO2 हो गया, ये ऑर्थो पोजिशन है। और अगर एक है पैरा पोजिशन पर, यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे हो गया NO2, तो तभी तो NO2 को इसने डायरेक्ट किया, ये नहीं रहता तो जहां चाहता वहां लग सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसने किसको डायरेक्ट किया? इस इलेक्ट्रोफाइल को। कहां पे है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन के लिए पर, वहीं पे आकर के वो अटैच हुआ। तो दैट्स वाई ये ग्रुप जो कहलाया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है।
अच्छा, उसी तरह जैसे होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? वो होता है ऑर्थो मेटा ग्रुप होता है, और ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखो जैसे है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इसको EWG बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर मोस्टली EWG, पहला पॉइंट है EWG आर ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, it deactivates the benzene ring, deactivates the benzene ring for electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction. It deactivates the benzene ring for electrophilic substitution reaction. और इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल में जैसे है NO2, फिर साइनाइड, फिर आपका है एल्डिहाइड, फिर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है उसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग। हाँ जी, ये ऑर्थोमेटा, ये ऑर्थोमेटा डायरेक्ट, OM मतलब ऑर्थोमेटा डायरेक्ट, और ये है ऑर्थोपेरा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब ऑल दीज आर। अब ये होता है, आप जैसे मान लो, देखो यहाँ से पहले पर आपका क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये क्या है, ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग मतलब कहाँ कहाँ पे होगा, ये CH3 आएगा, एक NO2 यहाँ और यहाँ पे CH3, ये तो ऑर्थो पोजिशन हो गया, और एक हो जाएगा कहाँ पे, मेटा यहाँ होता है। तो नहीं वो एक ही बात है ना, एक ही बात है, 3 का पोजिशन होना चाहिए। अच्छा। अरे एक ही बात है, अगर मान लो NO2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे CH3 लिखेंगे, अब दोनों क्या अंतर है, सेम चीज है ना, ठीक है। तो ये तो ये मेटा पोजीशन है, ये भी और ये भी। तो इसने NO2 ने आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था CH3 को कहां पे डायरेक्ट किया, एक ऑर्थो पर और दूसरा मेटा पर, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोन। अब इतना समझ गए तो हम शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। हो गया? अब उसके बाद आ जाओ, हम पढ़ा रहे हैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है ना, नीचे तो ये लिखना है, ये तो पहले लिख लिया था। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन की चेन है, और उसके एक एंड पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, है ना। जैसे मान लो इसको लिखो
इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे देखिए कार्बन की चेन है, ऐसे कार्बन की चेन है ये, है ना। देन if there is presence of electron withdrawing group और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, जैसे नाम से है। तो जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे हेलोजन है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये एक्स लगा दिए। तो पहले क्या था, पहले अगर ये नहीं था तो आपका ये कंपाउंड जो था, हाइड्रोकार्बन की जो चेन थी, ये नॉन पोलर कंपाउंड था, इस पर चार्ज डेवलप नहीं था, ठीक है ना, इस पर पोलरिटी डेवलप नहीं था, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएगा ना इधर शिफ्ट होगा। अगर ये नहीं होता तो नॉन पोलर और 5 कार्बन है तो 5 या 6 कार्बन है जो भी हो, तो क्या होगा, नॉन पोलर एप्रोटिक होगा। आपको बताया था नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कि नॉन पोलर मतलब चार्ज नहीं होगा, और एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, ठीक है। तो अब लेकिन होगा क्या है कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन देयर इज शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे वो कहलाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देन देयर इज शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन, एंड एज ए रिजल्ट पोलरिटी इज डेवलप्ड। कैसे पोलरिटी डेवलप होता है, जैसे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन हर जगह पे शेयरिंग है इस तरह के, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इधर क्यों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। आप कहोगे पार्शली क्यों, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर जहां होता है वहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज, होली पॉजिटिव होली, जैसे आप आयनिक कंपाउंड में देखते हो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोराइड पर माइनस चार्ज, है ना। तो वहां कंप्लीट ट्रांसफर है, यहाँ ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ शिफ्टिंग है, इधर की ओर झुक रहा है, ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींच रहा है तो इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हुआ तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इससे। तब जब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, है ना, चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, तो फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा इससे, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी लेस देन अल्फा कार्बन, ये अल्फा ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो ये खींचेगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बट द मैग्नीट्यूड इज लेस देन बीटा कार्बन, जिसको बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और चौथे कार्बन पर ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, इसके प्रेजेंस से चौथे कार्बन पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, यहाँ पे चौथे कार्बन पर 0 चार्ज है। कहां तक असर होगा, तीसरे कार्बन तक। सर सारे हेलोजेंस के लिए सेम रहेगा? हाँ जी, हाँ, नहीं वो अलग चीज है। क्लोरीन रहेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो और तेजी से खींचेगा, ब्रोमीन होगा तो और तेजी कम तेजी से खींचेगा, फ्लोरीन होगा तो और तेजी से करेगा, तो डिपेंड करता है कि उसके स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, कैसे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था इस पर, तो चार्ज क्रिएट हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमेनन है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसको एक लाइन में लिख देते हैं कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप or electron withdrawing group, then
there is shifting of sigma electron along the carbon chain. Then there is shifting of Sigma electron along the carbon chain. As a result, polarity is developed. As the result, polarity is developed. Polarity is developed, and this phenomenon is called, along the carbon chain. है ना? This phenomenon is called inductive effect. Polarity is developed. This phenomenon is called Inductive effect. ठीक है? This phenomenon is called inductive effect. तो if there is presence of electron donating group, if there is presence of electron donating group, then it is called plus I effect. Plus I effect, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है? और दूसरा में इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है? और अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो तो उसका क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडी का स्ट्रेंथ घटेगा. तो दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है यहां पे देखो. इफ देर इज पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा देन बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा. और एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है? और अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, नेगेटिव आई इफेक्ट हो, देन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा. बेसिक स्ट्रेंथ decreases and acidic strength increases. ठीक है? तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं क्वेश्चन. इस बार आया था, क्या नाम है कल बोला जो पेपर जो पिछले वाले KYP में, अभी KVPI में अभी वो लिखते हैं क्वेश्चन, उस पर आया था. कहाँ है क्वेश्चन? आगे मतलब उससे क्वेश्चन आया था क्वेश्चन. हो गया? अब देखो, अब आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट कब होगा? माइनस आई इफेक्ट कब, प्लस सॉरी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? CH3. हाँ, अल्काइल ग्रुप. फिर अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर. ठीक है? NH2 ग्रुप. ठीक है? ये सब लिखा दिए, 6 ग्रुप लिखा है उसमें, तो देख लेना. वो सब का प्रेजेंस अगर होगा तो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट. और माइनस आई इफेक्ट कैसे होगा?
माइनस आई इफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। एक माइनस आई इफेक्ट में ना वहां पे जिस क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में फिनाइल भी लिख लो। फिनाइल भी जो होता है C6H5 फिनाइल, वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो वो भी आपका क्या होगा, उससे भी अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, एक मिनट सुनो। ये दो एसिड है, एक है बेंजोइक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, रियाइथेनोइक एसिड। तो अब यहाँ पे बताना है किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ है